प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग ब्लेस्ड हैं। खुदावन के प्यारे लोगों, आज हम परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकित साजवान जी से वचनों की कुछ अद्भुत और गहरी बातों को वचनों के आधार से जानेंगे। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग इस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि आज परमेश्वर के दास ने वचनों से बहुत ही गहरी और अद्भुत बातों को हम पर जाहिर किया है। So I request, listen carefully. God bless you. Hallelujah. Praise God. Come on, give him some praise. आइए उसकी स्तुति करें, He's worthy. वो योग्य है। Come on, give him some praise. उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। Praise him as if you mean it. उसकी आराधना ऐसे करें जैसे पूरे दिल और जान से आप कर रहे हैं। Amen. Woo. So many people say we are seeking the Lord. बहुत से लोग कहते हैं हम प्रभु की तलाश कर रहे हैं, We are seeking him. हम उसको तलाश रहे हैं। But Jesus said in John 4, he said, the Father is seeking true worshippers. लेकिन यूहन्ना 4 यीशु ने कहा कि पिता असली आराधकों को तलाश रहा है। Amen. If you worship him जो उसकी आराधना करेंगे from the depth of your heart, अपने हृदय की गहराई से, if you worship him with all of your being, the Bible says it's not you who is seeking him, it's him who is seeking you. अगर आप अपने जी जान से, अपने व्यक्तित्व की गहराई से उसकी आराधना करते हैं तो बाइबल कहती है कि आप नहीं है लेकिन परमेश्वर है जो आपको तलाशता है। Amen. I'm sure he would be telling all the angels in heaven, पक्का वो सारे स्वर्ग दूतों से कहता होगा स्वर्ग में, have you seen my son? Have you seen my daughter? मेरे Have you बेटे- seen the way they worship me? The way they love me, the way they adore me, the way they magnify me. मेरे बेटे को देखा है, मेरी बेटी को देखा है, कैसे वो मेरी आराधना करते हैं, कैसे वो मेरी महिमा करते हैं, कैसे वो मुझसे प्यार करते हैं। Amen. So before we go into the word, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, okay, just for a minute, 1 मिनट के लिए come on, just close your eyes and with all of your being, talk to him right now. अपनी आंखों को बंद करें और अपने पूरे मन से उससे बात करें। The Spirit is still speaking to the churches. वो आत्मा आज भी कलीसियाओं से बात करता है। Jesus said, if you have ears to hear, यीशु ने कहा अगर तुम्हारे सुनने के कान हो then hear. तो सुन लो, Hear. सुन लो। If you have ears to hear, अगर तुम्हारे पास सुनने के कान हैं then hear what he has to say to you today. तो सुन लो जो आत्मा को कलीसिया से कहना है तुमसे आज। Heavenly Father, we worship you. स्वर्गीय पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, We adore you. हम आपको सराहते हैं, We glorify you. हम आपकी महिमा करते हैं, We magnify you. हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। You are so good. आप सच में बहुत भले हैं, You are so good. आप बहुत भले हैं, You are so good. आप बहुत भले हैं। Spirit of the living God, जीवित परमेश्वर के आत्मा, I ask मैं मांगता हूँ that every sick person who has come in this place will go back healed in the name of Jesus. कि जो कोई मनुष्य यहाँ पर बीमारी लेकर के आया है वो यहाँ से चंगा होकर के जाएगा। Every captive will be set free in Jesus' name. हर कोई जो बंधन में पड़ा हुआ आया है वो आजाद होकर के जाएगा। Everyone who came with broken heart will go back healed. जो कोई टूटे हुए मन के साथ आया वो चंगाई लेकर जाएगा। Father, पिता, let no one may go back disappointed. कोई भी निराश वापस ना जाए, Let no one may go back disappointed. कोई भी निराश ना जाए This वापस। is your church. ये आपकी कलीसिया है। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, I pray, मैं ये प्रार्थना करता हूँ let everyone may go back. कि जो कोई यहाँ आया है जब वो वापस जाए They may go back with your shalom. वो आपके शालोम को लेकर के जाए। Nothing broken and nothing missing. कुछ भी टूटा हुआ, कुछ भी खोया हुआ नहीं उनके जीवन से। In Jesus' name. यीशु के नाम में, In Jesus' name. यीशु के नाम Come on, give him some praise in the उसकी name of स्तुति करें। Jesus. यीशु के नाम The में, name that is above every वो name. नाम जो हर नाम से ऊंचा है।
If you have come sick, अगर कोई बीमार आया है यहाँ पर, you're walking out healed. तो यहाँ से आप चंगे होकर जाएंगे, स्वस्थ होकर जाएंगे। If you have come with addictions, अगर किसी बुरी लतों के साथ कोई आया है, you are going back free. तो आप आजाद होकर जा रहे हैं यहाँ से। Amen? आमीन। Because the Lord is here. क्योंकि प्रभु यहाँ है। Amen? And He hasn't changed. और वो बदला नहीं है। The Bible says He's the same yesterday, today and forever. बाइबल कहती है वो एक सा है, कल, आज और युगानुग। Amen? And I want to tell you, more than you want to see yourself healed, He wants to see you healed. और मैं आपको बता दूं, जितना आप अपने आप को ठीक, स्वस्थ, चंगा देखना चाहते हैं, उससे कई ज्यादा बढ़कर परमेश्वर आपको चंगा देखना चाहता है। Because He paid a heavy price for our healing. क्योंकि उसने हमारे स्वास्थ्य, हमारी चंगाई के लिए एक भारी दाम चुकाया है। Amen? All right, you all can be seated. आप सब बैठ सकते हैं अपने स्थान में। The message that I want to share today is the Zoe life of God. जो संदेश मैं आज आपको देने वाला हूँ वो है परमेश्वर का ज़ोई जीवन। Amen? And we are going to see some things, and I know that Holy Spirit will expound it more. और हम कुछ चीज़ों को देखेंगे और मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा उसको और प्रकाशित करेंगे। I just need your attention. मुझे बस आपका ध्यान इधर चाहिए। Amen? आमीन। And when the word is being preached, और जब वचन का प्रचार हो, you have a part to play. उसमें आपका योगदान है। Amen? The Bible says in Hebrews 4 that the gospel which was preached to us was also preached to Israelites. इब्रानी 4 में बाइबल कहती है जो सुसमाचार हमने सुना वो उन्हें भी सुनाया गया, इजरायलियों को। But the Bible says that the word they heard did not profit them because they did not mix faith with it. लेकिन बाइबल कहती है जो सुसमाचार इजरायलियों ने सुना उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसमें अपना विश्वास नहीं मिलाया उन्होंने। Amen? So you have a part to play when you hear a message. तो जब आप किसी संदेश को सुनते हो तो उसमें आपका योगदान है। It's not just about casual hearing. सिर्फ बैठकर आवाज सुनना नहीं है। You remember I told you the definition of obedience. If you intently hear the word, God takes it as if you are obeying the word. मैंने आपको बाइबल की परिभाषा बताई थी। आज्ञाकारिता के लिए वचन ये सिखाता है अगर आप ध्यान से वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर उसको आज्ञाकारिता मानता है। Amen? And your part is to mix faith. और with what आपका you hear. काम है उसमें विश्वास मिला दें जो आप सुनते हैं। Amen? So, I think the bedrock, the main foundation of a New Testament scripture, which I think everyone knows. Anybody want to guess? That is? Yeah? John 3:16. जो नए नियम का सुसमाचार है उसका जो नींव का पत्थर है वो यूहन्ना 3:16 है। If you don't know John 3:16 अगर आपको यूहन्ना 3:16 नहीं पता and you're a born again believer, और आप नया जन्म पा चुके हैं come to the front, we'll pray for you. तो आगे आए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। So, let's read John 3:16 together, shall we? यूहन्ना 3:16 साथ में पढ़ते हैं। Okay, 1, 2, 3. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. आइए हिंदी में पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। Amen? Now, most commonly used scripture to preach about salvation. और अधिकतर इसका इस्तेमाल किया जाता है उद्धार के प्रचार के लिए। But I want you to read this scripture again. लेकिन मैं चाहता हूँ आप ध्यान से पढ़ें इस आयत को, That whosoever believes in Him कि जो कोई उस पर विश्वास करे will have everlasting life. उसको अनंत जीवन मिल जाएगा। The Bible does not say that whoever believes in Him will go somewhere. The Bible says whoever believes in Him will have something. बाइबल ये नहीं कहती जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कहीं जाएगा, लेकिन बाइबल कहती है जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको कुछ मिल जाएगा। You didn't get it. आप समझे नहीं हैं। We have made the coming of Jesus about a place.
यीशु के आने को हमने एक जगह से जोड़ दिया कि वहां जाना है। Believe in Jesus and you'll go to heaven. यीशु पे विश्वास करो तो स्वर्ग चले जाओगे। It doesn't say that. बाइबल ये नहीं कह रही है। I'm not saying that now. Some people are like, what are you saying? Are you saying that there is no heaven? No, I'm not saying that. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग नहीं जाएंगे, ये ना सुने। Heaven is there. Heaven is there. But स्वर्ग heaven है। is not the main focus why Jesus came. लेकिन स्वर्ग वो मुख्य मकसद नहीं है जिसके लिए यीशु आया। Jesus didn't come so that he can change your destination. Jesus came so that he can change your position. यीशु इसलिए नहीं आया कि आपकी मंजिल बदल जाए। यीशु आया जिस स्थान में आप हैं वो स्थान बदल जाए। Jesus didn't come as a real estate agent. यीशु एक प्रॉपर्टी बेचने वाले की तरह नहीं आया। Hey, you're living in a pathetic house. I have come so that I may take you to a nice house. हे भाई साहब, आप बहुत खराब घर में रहते हो, मैं आपको एक बहुत अच्छे घर में ले जाने के लिए आया हूँ। No. नहीं। He came as a son so that he can make you a son, and a son lives in the Father's house. वो एक पुत्र होते हुए आया ताकि वो आपको एक पुत्र बना दे, और जो बेटा है वो पिता के घर में रहता है। Amen. So it's not about destination, तो it's about your position. मकसद मंजिल नहीं है आखिर में कहाँ पहुंचेंगे, And it's your position that brings every possession that God has for you. मकसद है जो ओहदा है, जो स्थान है, जिस ओहदे जिस स्थान के कारण परमेश्वर का जो कुछ है वो आपका हो जाता है। Amen. Let me ask you a question. मैं एक सवाल करता हूँ। If one day somebody knocks at your door किसी दिन कोई आपके दरवाजे पे दस्तक देता है and you see a small boy और एक छोटे बच्चे को आप देखते हैं, and he says, I'm the most obedient boy. वो कहता है मैं सबसे आज्ञाकारी बच्चा हूँ दुनिया का, I always get best marks in my class. क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स आते हैं मेरे, Please let me stay in your house. प्लीज अपने घर में मुझे रख लो। Will you? रखने दोगे? Are you sure? पक्का? But the boy is very good. पर वो अच्छा लड़का है। No. नहीं। But when your son comes home or your daughter comes home, the doors open. Why? Because the doors don't open because of their faithfulness, the doors open because of their position. लेकिन जब आपका बेटा या आपकी बेटी घर आती है तो आपके घर का दरवाज़ा उनके लिए खुल जाता है, इसलिए नहीं कि वो बहुत आज्ञाकारी है, बहुत पढ़ाकू है, लेकिन कौन है वो आपके लिए, इस कारण। Amen? So, we really need to know why Jesus came. तो हमें सच में जानना जरूरी है कि यीशु मसीह आया Because क्यों? if you don't know why Jesus came, you will believe in a diluted gospel which is all about heaven or hell. क्योंकि अगर आप यीशु मसीह को नहीं क्यों आया नहीं जानेंगे तो आप एक बहुत ही मिलावटी और फीके से सुसमाचार को ग्रहण करेंगे जो सारा स्वर्ग और नरक के बारे में है। The Bible doesn't say God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever will believe in him will go to heaven. बाइबल ये नहीं कहती कि परमेश्वर ने जगत से अच्छा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा भेज दिया कि जो कोई विश्वास करे वो स्वर्ग जाए। Come on, talk to me somebody. कोई बात करो मुझसे। Yeah? What did the Bible say? Bible क्या कहती है? says that God sent his son so that we can have something and not have it in future, have it now. Now. बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर अपना बेटे को इसलिए भेजा कि हमें कुछ मिल जाए, भविष्य में मिल जाए नहीं, लेकिन अब मिल जाए इसलिए। Amen? God sent Jesus because he wanted to give you something that Jesus has. परमेश्वर ने यीशु को इसलिए भेजा क्योंकि यीशु आपको कुछ ऐसा देना चाहता था जो उसके खुद के पास है। So, receiving Jesus is not about going to a place. Receiving salvation is about possessing something that Jesus had. यीशु को ग्रहण करना किसी जगह जाने के बारे में नहीं है, यीशु को ग्रहण करना वो विरासत पाने के बारे में है जो यीशु की है। Amen? And he says they will have what? Eternal life. और उसने कहा क्या मिल जाएगा उनको? अनंत जीवन, Everlasting life. अनंत का जीवन, Zoe life. जोए जीवन, Zoe life. जोए जीवन। The Bible calls it Zoe life. And you know what Zoe life means? It means God's own life. बाइबल उसको जोई जीवन कहती है और जोई जीवन का अर्थ आप जानते हैं,
जोई जीवन का अर्थ है परमेश्वर स्वयं का जो जीवन है वो। If I have to say it this way, God sent Jesus so that you can experience the same life that God is experiencing right now. अगर मुझे कहना हो तो मैं ऐसे कहूंगा कि परमेश्वर ने यीशु को इसलिए भेजा ताकि आप उस ही जीवन का अनुभव करें जो परमेश्वर इस समय कर रहा है। Amen. And majority of people think that eternal life is all about going to heaven. और अधिकतर लोग ये सोच बैठे हैं कि अनंत जीवन स्वर्ग जाने के बारे में है। Oh, have you found eternal life? तो आपको अनंत जीवन मिल गया? Yes. हाँ, मुझे मिल गया। So brother, तो भाई, we will live as a worm on this earth. एक कीड़े की तरह यहाँ पे जिएंगे, Defeated, हारा हुआ जीवन beat जिएंगे, down, पिटे हुए, depressed, because one day निराश होकर, क्योंकि एक दिन we will live victorious in heaven. हम स्वर्ग में जयवंत जिएंगे। Now that's a false gospel that you have heard till now. ये एक झूठा सुसमाचार है जो आपने आज तक सुना होगा। The Bible says, whosoever is born of God overcomes this world. Not in heaven, they overcome this world. Right now, where you are. If you are born of God, you're going to overcome wherever you are. बाइबल कहती है जो परमेश्वर से जन्म लेता है वो इस दुनिया पर जय पाता है। स्वर्ग की दुनिया में नहीं, इस दुनिया पर इस समय जहां आप हैं, जहां कहीं आप हैं, वहां पर आप जय पाएंगे। Amen. The quality of the sons of God is that they are born overcomers. परमेश्वर के पुत्रों की खास बात ये है कि वो पैदा ही जयवंत हुए हैं। The DNA to overcome everything that comes against you is in your spirit man right now. आपके विरोध में आने वाली हर एक बात को हरा देना आपके वजूद में ही है। Amen. But majority of believers have it, but they don't know it. अधिकतर सभी विश्वासियों के पास ये क्षमता, ये जय है, लेकिन उनको पता नहीं है। Right? So, imagine I have a microwave. For example, somebody gifted me a microwave. उदाहरण के लिए मुझे किसी ने माइक्रोवेव गिफ्ट किया And I say, और मैंने कहा one day एक दिन I'm gonna use the microwave. मैं उस माइक्रोवेव का इस्तेमाल करूंगा। One day एक दिन I'm gonna bake a cake. मैं उसमें केक बनाऊंगा। One day एक दिन eternal life starts now. अनंत जीवन अब शुरू होता है। Zoe life starts now. जोई जीवन अब शुरू होता है। There is no overcoming to do in heaven. स्वर्ग में कुछ हराने को नहीं बचा। There is no cancer in heaven. स्वर्ग में कैंसर नहीं There है, is no diabetes in heaven. कोई डायबिटीज नहीं है There is स्वर्ग no में, anxiety in heaven. कोई परेशान नहीं बैठा, No panic attacks in heaven. कोई एक्सीडेंट नहीं है वहां पे। But God says, my children who are born of me, they are going to overcome this world. लेकिन बाइबल ये कहती है मेरे बच्चे जो मुझसे पैदा हुए हैं वो इस दुनिया पर जय पाएंगे। But the problem is, पर समस्या ये we है, don't believe what our father says. We believe what the famous teaching says. हम वो नहीं मानते जो हमारे पिता ने कहा है, हम वो मानते हैं जो लोग प्रसिद्ध शिक्षाएं सिखाती हैं। But pastor, लेकिन पास्टर जी, we are mere humans. हम तो सिर्फ इंसान हैं। If we are humans, अगर हम इंसान हैं then it's okay. Sometime up, sometime down. तो ये तो लगा ही रहेगा, कभी हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, कभी उतना अच्छा नहीं है जीवन, कभी Sometime green pastures, sometime wilderness. कभी कभी हरी चराइयाँ, कभी कभी रेगिस्तान में, मरुस्थल में। Sometime God loves us, sometime He slaps us. कभी कभी परमेश्वर प्यार करता है, कभी बहुत मारता है। Say, Holy Spirit, बोले पवित्र आत्मा open my eyes मेरी आंखों को खोलें to what I have कि जो मुझे मिल गया है in वो my मैं जान- spirit. मेरी आत्मा में। You know, Apostle Paul never prayed God give them more power, more anointing, more this and more that. He said, God open their eyes so that they may know what they already have received in their spirit man.
पौलुस प्रेरित जब प्रार्थना कर रहे थे कलीसिया के, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु इनको और अभिषेक और सामर्थ्य और ताकत से भर दो। उसने कहा प्रभु इनकी आंखें खोल दो ताकि इनको पता लग जाए कि आपने इनको क्या दे दिया है। Right? That's why we see God as an anointing vending machine. इसलिए कई लोग परमेश्वर को अनॉइंटिंग निकालने वाली मशीन समझते हैं। Seen coffee vending machine? Right? आपने कॉफी वेंडिंग मशीन देखी है जिसमें से कॉफी निकलती है? I have a good news to tell you. मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है Your आपके लिए। heavenly Father आप- is not withholding anything from you. आपका स्वर्गीय पिता आपसे कुछ भी रोक कर नहीं बैठा हुआ। Forget about healing, promotion, blessing. He gave you the very essence what makes him God to you. चंगाई, प्रमोशन, आशीषें वो सब भूल जाओ, वो तो बात की बात है। जो बात परमेश्वर को परमेश्वर बनाती है उसने वो आपको दे दी है। Are you getting what I'm saying? Oh, if we would only know how generous, how liberal he is. काश कि हमें ये पता होता कि हमारा पिता कितना उदार है, कितनी मुफ्त में वो देता है सब कुछ। Let's see something from the scriptures, okay? वचन से कुछ देखते हैं। And I pray in this church, let the scriptures be your highest authority. और मेरी ये प्रार्थना है कि इस कलीसिया में वचन आपके जिंदगी का सबसे बड़ा अधिकारी ठहरे। All right, Genesis 1:25 we'll read from the NLT version. उत्पत्ति 1 उसका 25। God made all sorts of wild animals, livestock and small animals, each able to produce offspring of the same kind, and God saw that it was what? Good. इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। Right? So God, his master plan is that everything that he's producing should be able to produce of its own kind. सो परमेश्वर का जो महाप्लान महायोजना है वो ये है कि जो कुछ वो बनाता है वो अपने अनुसार बच्चे पैदा कर सके या बना सके। Think about that. Everything living, see, dead will not be able to produce after its own kind, but if anything we call living will always produce of its own kind. और खुद देख लीजिए, जो कुछ मरा हुआ है वो अपने स्वरूप में कुछ उत्पन्न नहीं करता, लेकिन जो कुछ जीवित है वो अपने स्वरूप में कुछ उत्पन्न करता है। Amen? Although God saw, man, these trees, these plants, livestock, everything is amazing, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया देखा बहुत अच्छा है, but he was about to create a masterpiece. लेकिन वो एक मास्टरपीस बनाने वाला था। Because as according to the plan, everything living produces of its own kind. God is living. He was about to produce something of its own kind. प्लान के अनुसार परमेश्वर ने सब कुछ जीवित बनाया था जो अपने स्वरूप में कुछ पैदा कर सके। अब परमेश्वर अपने समान अपने स्वरूप में कुछ जीवित बनाने वाला था। See, that's the problem. और यही The way समस्या gospel is, you are a sinner saved by grace is not the gospel. समस्या ये है कि जो सुसमाचार सुनाया गया है कि तुम पापी हो, तुम्हें अनुग्रह से उद्धार मिला है, ये पूरा सुसमाचार नहीं है। No, sir. जी नहीं। Whoever made that gospel didn't read Genesis chapter 1. जिस किसी ने ये सुसमाचार सुनाया था उसने उत्पत्ति का पहला अध्याय नहीं पढ़ा था। Don't start the story after the fall. Ask them, who were we before the fall? कहानी मनुष्य के पाप में गिरने के बाद शुरू मत करो, उनसे ये पूछो कि जब मनुष्य गिरा उससे पहले वो कौन था। We were God kind who became sinners, but Jesus came so that again he may restore us and make us what? God kind. हम परमेश्वर स्वरूप प्राणी थे जो पाप में जब गिर गए तो यीशु वापस आ गया ताकि वापस हमको परमेश्वर स्वरूप में ठहरा दे। Now I am about to say something, and if there are religious people here, you are going to get offended. मैं कुछ बोलने वाला हूं और अगर कोई बहुत ही धार्मिक लोग यहाँ हैं तो आप बहुत नाराज होने वाले हैं, But that's okay, पर कोई बात नहीं, because Jesus all the time offended religious people, क्योंकि यीशु हमेशा धार्मिक लोगों को नाराज करता था and I am like him. और मुझे बहुत पसंद है वो, मैं उसकी तरह हूं। According to Jewish rabbis, यहूदी शिक्षकों के अनुसार they say when God created Adam, वो कहते हैं जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, Adam was made perfectly like God that even angels couldn't identify who's God and who's Adam.
वो ये कहते हैं कि परमेश्वर ने आदम को हूबहू अपनी समानता स्वरूप में ऐसा बनाया था कि स्वर्गदूत भी पहचान कर फर्क नहीं कर सकते थे कि कौन आदम है कौन परमेश्वर। Yeah, I can see that. Some people, that's okay. I'm not saying Adam became God. Adam was completely like God, but he had to stay alive, he had to completely be dependent on God. मैं ये नहीं कह रहा कि आदम को परमेश्वर बना दिया, लेकिन आदम हूबहू परमेश्वर की तरह बनाया, लेकिन आदम को परमेश्वर पर निर्भर रहना था जीवित रहने के लिए। Amen? That's what made in his image and likeness means. उसकी समानता और उसके स्वरूप में बनाए जाने का ये अर्थ था। If the Bible would have just said that Adam was made in the image of God, अगर बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम को अपनी छवि में बनाया, that's it. इतना ही लिखा And होता, Bible doesn't say likeness. और समानता ना लिखा होता, Then Adam would have been like a cheap Chinese copy of God, which looks like a genuine iPhone, but doesn't function like a genuine iPhone. अगर परमेश्वर ने सिर्फ उसकी तस्वीर के अनुसार आदम को बनाया था तो आदम परमेश्वर की एक सस्ती चाइनीज कॉपी होता जो दिखता तो आईफोन जैसा है पर काम नहीं करता आईफोन की तरह। Right? But do you know, whenever any company creates a car or a mobile phone or anything, they have first prototype. पर जब भी कोई कंपनी कोई कार कोई मोबाइल फोन बनाती है तो सबसे पहले एक मॉडल बनाती है। Right? And according to that prototype, every other phone is made like that phone, like that phone. That all the phones that came from that prototype functions exactly like the first prototype. और वो जो पहला मॉडल जो पहला प्रोटोटाइप बना होता है उसकी बिल्कुल नकल करके वो बाकी सारे बनाती है जो भी मॉडल बनते हैं उसके हिसाब से। Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं? You know, last Sunday when I was teaching that Jesus was also bombarded with negative thoughts, we started getting comments. पिछले रविवार जब मैं बता रहा था कि यीशु को भी नकारात्मक विचार आते थे तो बहुत सारे अच्छे प्रेम भरे कमेंट्स आने लग गए। So we started getting comments on my Instagram. What are you trying? How dare you say that Jesus is like us? Are you trying to say that Jesus is like us? I said, yes. क्या कहना चाह रहे हो कि यीशु हमारी तरह है? मैंने कहा हाँ। He is not like us. We are like him. वो हमारी तरह नहीं, हम उसकी तरह हैं। Amen. Even though he is God in flesh, even though he is Son of God, but he lived like Son of Man. हालांकि वो परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी एक साधारण इंसान की तरह जिया है। Amen. That's why Jesus was tempted. If Jesus could not get negative thoughts, then there was no temptation, because every temptation comes in the form of thoughts. और ऐसे ही मैं कहता हूँ कि यीशु परखा गया, वो परीक्षा में पड़ा, परीक्षा उसके विरोध में भी आई क्योंकि नकारात्मक विचारों के द्वारा ही हमारे ऊपर भी परीक्षा आती है। Do you know why they crucified Jesus? आप जानते हैं उन्होंने यीशु को क्रूस पर क्यों चढ़ाया था? Why? क्यों? Because they said this man makes him equal to God. उन लोगों ने ये आरोप लगाया कि ये परमेश्वर के बराबर अपने आप को बता रहा है। And that's what they say to us. और यही है जो वो हमसे कहते हैं। I had gone to preach in a church, in a conference, and I was teaching how we are now seated with Christ Jesus in the heavenly places. और मैं कॉन्फ्रेंस में गया था सिखाने के लिए, वहाँ पर मैं बता रहा था कैसे हम मसीह यीशु के साथ सिंहासन पर बैठे हैं। And an old uncle got very irritated. और एक वृद्ध अंकल बहुत ही नाराज हो गए मुझसे। He said, "What are you trying to say? कहने लगे क्या कहना चाह रहे हो तुम? Are we sitting at the same level with Jesus?" क्या हम यीशु के बराबर स्तर पर बैठे हैं? I said, "Yes." मैंने कहा जी। I didn't say that. The Bible says that. ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। If you have a problem, talk to the Father who made us sit in heavenly places together with Christ Jesus. अगर आपको इस बात से आपत्ति है तो मुझसे नहीं, स्वर्गीय पिता से बात करें जिसने हमें मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठा दिया। Amen.
whatever the Father wanted in us, He put in Jesus. जो कुछ पिता हमारे अंदर चाहता था उसने वो सब यीशु में डाल दिया. Okay? Let me say that again. Okay. Whatever the Father wanted in us, He put in Jesus and made us joint heirs with Christ Jesus. जो कुछ पिता हमें देना चाहता था, जो कुछ वो चाहता था कि हमारे पास हो, वो सब उसने यीशु में डाल दिया और फिर यीशु के साथ हमें जोड़कर संगी वारिस बना दिया उस सब का. Oh man, there is so much to share, but I'll try to wrap it up in just like 4-5 hours. बहुत कुछ है बताने के लिए, पर मैं बस 4-5 घंटे में सब कुछ समेट लूंगा. The Bible says man was made in the image and likeness of God. बाइबल कहती है मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना. It was like God pulled out a mirror. वो ऐसा था जैसे परमेश्वर ने एक शीशा खींचा, शीशा बनाया. You know, He kept a mirror in front of Him एक शीशा अपने सामने रखा and created Adam just like him. और आदम को बिल्कुल वैसा बना दिया जैसा वो शीशे में देख रहा था. But what do we pray? पर हम क्या प्रार्थना करते Oh हैं? Father, ओ पिता, हम पापी हैं, हम मिट्टी हैं, हम कीड़े हैं. we are sinners, we are dust, we are worms. You need to know the gospel. आपको सुसमाचार जानना जरूरी है. Say, Lord, बोले प्रभु, deliver me from this religion called Christianity. मुझे ईसाई धर्म से आजादी दे दो प्रभु. Oh, some Christians are getting offended. कुछ मसीह लोग नाराज होने वाले हैं. All right. 1:26, Genesis 1:26. उत्पत्ति 1:26. We'll read from NLT. Are you ready? All right. Then God said, let us make human beings in our image to be like us. और परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूप में बनाएं ताकि वो हमारे जैसा हो. Religion is man trying to become like God. धर्म ये है जब मनुष्य परमेश्वर के जैसा बनने की कोशिश करता When है. you are trying to fast more to be like Him, when you are trying to do all the religious activities to be like Him, that's religion. And religion was introduced by serpent in the garden. जब हम प्रयास करते हैं कि हम ज़्यादा उपवास या ज़्यादा धर्म कर्म के कामों को कर कर परमेश्वर जैसे हो जाएंगे, वो धर्म है. और धर्म का जो पहला परिचय जिसने कराया वो सांप था, वो शैतान था. It's not your works that make you like God. It's your birth. Birth. आपके काम आपको परमेश्वर जैसा नहीं बना सकते. आपके जन्म ने आपको परमेश्वर जैसा बनाया है. I am tall because my dad is tall. I didn't call two people to stretch me from my legs and stretch my hands so that I'll be tall. Because to be tall was in my DNA. मेरी हाइट लंबी है क्योंकि मेरे पिता की हाइट लंबी है. मैंने दो लोग को नहीं बोला कि मेरे सर और पाँव से मुझे खींचो ताकि मैं लंबा हो जाऊं. लंबा होना मेरी बनावट में छुपा हुआ था. I look like my dad because I am born from him. मैं अपने पापा जैसा नजर आता हूं क्योंकि मैं उनसे पैदा हुआ हूं. Amen. So what makes you like God is your birth. तो जो आपको परमेश्वर जैसा बनाती है वो बात आपका जन्म है. And that's what salvation is. और ये है उद्धार. Salvation is not just forgiveness of sins. उद्धार सिर्फ पापों की क्षमा नहीं है. Yes, forgiveness of sins is included in the package. हाँ, पापों की क्षमा उस पैकेज का हिस्सा है. But salvation means to be born of God. लेकिन उद्धार का अर्थ है परमेश्वर से पैदा होना. And some people say, oh brother, you're going to lose your salvation. I want to ask them, if you are born, how can you be unborn? और If you are born of God, how can you be unborn of God? और कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई ऐसा करोगे तो अपने उद्धार से हाथ धो बैठोगे. मैं कहता हूं अगर आप पैदा हो गए तो पैदा ना हो जाओ के लिए क्या कर सकते हो? I mean, like, now whatever I do, I look like my dad. I am tall. I cannot change that. अब My works cannot change who I am. मैं जो कुछ भी क्यों ना कर लूं, मैं अपने पापा जैसा नजर आऊंगा. उनके डील डॉल, उनकी कद काठी में होऊंगा. मेरे कामों से मैं जो हूं वो नहीं बदलेगा. Are you guys getting it? My works cannot change who I am, but who I am can change what I do.
मेरे कामों से जो मैं हूं वो नहीं बदल सकता, लेकिन जो मैं हूं वो मेरे कामों को प्रभावित करेगा। All right. So when God said to be like us, let us make human beings in our image to be like us. परमेश्वर ने जब कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए ताकि वो हमारी तरह हो, So that they can worship us all eternity. ताकि वो अनंत तक हमारी आराधना करता रहे। Some of you are saying amen. No. That's आप में not से in the कुछ- scripture. आप में से कुछ आमीन बोल रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है, वचन में ऐसा नहीं लिखा है। Yes, we do worship Him. हाँ, हम उसकी आराधना करते But हैं, we were not created to worship. लेकिन इसलिए नहीं बनाया था परमेश्वर ने हमें कि हम उसकी आराधना करें। It was not God was getting bored in heaven. ऐसा नहीं है परमेश्वर बैठ के बोर हो गया था स्वर्ग में। God is not like that old kings. जब परमेश्वर- गवैये बुलाते थे, चलो शुरू हो जाओ. No. He wanted kids. He wanted children that are like Him. परमेश्वर उन पुराने राजाओं की तरह नहीं है, who would call singers and say now sing something for me। वो राजा है, वो पिता है जिसने बच्चों को बनाया, क्योंकि वो बच्चों को चाहता था। So I was not created so that I can worship God all the time. Although I love to do that and we will do that. But what I'm saying is we were created to be loved and to function like God. Let me say that again. We were created to be loved and function like God. Let me say that again. We were created to be loved and to function like God. हाँ, हम उसकी आराधना करते हैं, लेकिन जिस कारण उसने हमें बनाया वो ये था कि वो हमसे प्यार करे और उसकी तरह हम काम करें। वो हमसे प्यार करे और हम उसकी तरह जिएं, इसलिए उसने हमें बनाया। तीसरी बार नहीं बोलोगे? अच्छा। वो हमसे प्यार करे और हम उसकी तरह काम करें। Amen. And what did he say? The first thing when he said they will be like us, what is the second line? They will reign. और दूसरी बात जब उसने बनाने की कही तो उसने क्या कहा कि वो राज करेंगे। They will reign. वो राज करेंगे। They will reign वो राज करेंगे over the fish of the sea, over the birds of the air, over every creeping thing that creeps on the face of the earth. समुद्र की मछलियों पर, पक्षियों पर, सारे जीव जंतुओं पर, हर एक बात, हर एक जानवर जो रेंगता है पृथ्वी पर उसके ऊपर। Amen. Everything that creeps, everything that moves on the face of the earth. हर एक चीज जो रेंगती या हिलती चलती है पृथ्वी पर। If you see on a microscope, every deadly virus moves. अगर आप Cancer moves. And we are called to reign over everything that moves on the face of the earth. अगर ध्यान से माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हर एक जानलेवा वायरस हिलता डुलता है, कैंसर हिलता डुलता है। हमें परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि हम हर एक हिलने डुलने वाली चीज के ऊपर प्रभुता और राज्य करें। Amen. It is in your DNA to overcome everything that comes against you. ये हमारी बनावट में है कि हम हर बात को हरा दें, उस पर जय पाएं जो हमारे विरोध में। You know, one time I was watching National Geographic and they were showing these Bengal tigers. एक बार मैं नेशनल ज्योग्राफिक देख रहा था और वो बंगाल टाइगर्स दिखा रहे थे उसमें। Right now they are very ferocious, वो बहुत खूंखार होते हैं। but a family adopted them एक परिवार ने एक बंगाल टाइगर को घर पे रख लिया, and he became their pet. वो उनके पालतू की तरह हो गए छोटे से ही। And the problem is the Bengal tiger started identifying himself as a dog. और समस्या तब हो गई जब वो बंगाल टाइगर उनके वो जिस परिवार में वो था उनके कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगा। Yeah, because they had dogs. क्योंकि उनके पास कुत्ते भी थे। And because he was playing around with dogs, he thought he's a dog. वो सारा दिन कुत्तों के साथ खेलता था, उसको लगा वो भी कुत्ता है। Yeah, I'm going somewhere. मैं कहीं जा रहा हूँ। Right? Now, after a while, that tiger grew very big and it was very difficult for that family to take care of him. और कुछ समय बाद वो इतना बड़ा हो गया वो टाइगर के उस परिवार के लिए मुश्किल हो गया उसको संभालना। And they thought we'll just let him loose in the jungle. तो उन्होंने सोचा इसको हम जंगल में छोड़ाएंगे। However, the problem was बस समस्या ये थी he didn't know how to hunt. उसको शिकार करना नहीं आता था। If they would have let him in the jungle, this ferocious lion, which became like a dog, would have not survived a day.
अगर उसको जंगल में छोड़ देते तो वो खूंखार टाइगर जो जिसको हंट करना चाहिए था, लेकिन वो एक दिन भी ना जी पाता। So they thought, okay, first we'll let him hunt an ostrich, तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले हम इसको ऑस्ट्रिच का शिकार करने देंगे। right? And they put him in a field and they let loose an ostrich. एक फील्ड में उसको ले जाके छोड़ दिया और ऑस्ट्रिच को छोड़ दिया वहाँ पे खुला। And he got super terrified, ran in the corner and covered his eyes. तो वो भागते हुए कोने में जाकर अपनी आंखें ढक कर बैठ गए। Why? क्यों? Because that tiger wasn't aware of who he was. क्योंकि वो टाइगर नहीं जानता था कि वो टाइगर है। Pastor, I'm so afraid of darkness. पास्टर जी, मुझे अंधकार से बहुत डर लगता है। You need to know who you are. आपको पता होना चाहिए आप हो कौन। Because the day you know who you are, जिस दिन आपको पता लग गया आप कौन you हो, will not be afraid of darkness, because the darkness is afraid of the sons of light. Sons of light, that's what Bible calls us. जिस दिन आपको पता लग गया आप कौन हो, आप अंधकार से डरोगे नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कि अंधकार ज्योति के पुत्रों से डरता है, और बाइबल हमें ज्योति के पुत्र कहती है। Amen? Has it happened that, you are going maybe on a highway and it's village and it's dark, but you can see this tiny light. In everywhere is darkness, but you will see this tiny light miles across, miles away. कभी किसी के साथ हुआ है, आप कहीं रोड से जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, हाईवे पे बिल्कुल अंधकार है, लेकिन मीलों दूर आपको एक छोटी सी बत्ती टिमटिमाती हुई दिख रही है, Right? Even in utter darkness, इतने घंघोर अंधकार के बावजूद the darkness cannot stop 100-watt bulb from shining from miles away. इतना बड़ा अंधकार मिलकर भी एक 100 वाट के बल्ब की रोशनी को भी नहीं रोक सकता। A tiny light will shine no matter how dark it is there. एक छोटी से छोटी रोशनी भी चमकती जाएगी, चाहे कितना में अंधकार क्यों ना हो। But the good news is, और अच्छी खबर ये है, you are not that tiny light. आप वो छोटी रोशनी नहीं हो। You want to know which light you are? आप जानना चाहते हो आप कौन सी लाइट हो? Okay, let's go to John 1:4. यूहन्ना 1:4। John 1:4. यूहन्ना 1:4। In him was life, and the life was the light of men. उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। And the life here is the word Zoe, God kind of life. The God kind of life shines as a light in his people. और जो जीवन शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो जोई शब्द है, यानी कि परमेश्वर का जीवन। जिस बात ने आपको ज्योति बनाया है वो परमेश्वर का जीवन है आपके अंदर। Amen? So when darkness looks at you, जब अंधकार आपको देखता है, they see the Zoe life shining like a light. वो उस जोई जीवन को एक ज्योति की तरह चमकते हुए देखता है। And the amazing thing about this light is, और इस लाइट की सबसे बढ़िया बात ये है, let's read in verse 5. 5वीं आयत पढ़ते हैं। Okay. And the light shines in the dark. Where does the light shine? In heaven. और Huh? Where? In the darkness. ज्योति अंधकार में चमकती है, कहाँ? स्वर्ग में नहीं, अंधकार में चमकती है। And this is not talking about you being a nice Christian, cute Christian. और ये बात नहीं करे कि आप एक क्यूट से क्रिश्चियन बन जाओ जिंदगी। My light shines because I am a good Christian. मैं तो एक अच्छा क्रिश्चियन हूँ इसलिए मेरी लाइट चमकती है। No. नहीं, It is not talking about your works. ये आपके कामों की बात नहीं It कर is talking about you walking in dominion, reigning over every works of darkness. ये बात कर रहा है जब आप प्रभुता में जीते हैं, अंधकार के हर एक काम के ऊपर आप राज्य करते हैं। Amen? And next part is, and the darkness did not comprehend it. In Hebrews it says, in Greek it says, darkness cannot overcome it. और मूल भाषा में लिखा है कि जो अंधकार है वो उस पर हावी नहीं हो सकता। Now, I want to ask you, where is the darkness right now? मैं आपसे पूछता हूँ अंधकार कहाँ पे है? Where is the darkness? कहाँ है वो अंधकार? Oh, not a trick question. Yeah? कोई On earth, this world. पृथ्वी पर, इस दुनिया में। What is cancer? कैंसर क्या है? It's a work of darkness. अंधकार का काम है।
What is mental anxiety? It's a work of darkness. मानसिक रोग, मानसिक परेशानियां क्या है? What is suicidal tendency? It's the work of darkness. आत्महत्या करने की सोच क्या है? What is अंधकार का depression? It's the work of काम। darkness. तनाव क्या है? अंधकार का काम। What are demonic oppressions? It's the work of darkness. दुष्ट का सताव क्या है? अंधकार का काम है। But the Bible says that darkness cannot overcome this light. पर बाइबल ये कह रही है कि अंधकार इस ज्योति को हरा नहीं सकता, इस पर हावी नहीं हो सकता। And where is this light? और ये ज्योति कहाँ है? In your spirit, man. आपकी आत्मा में। See, the problem is we are so body conscious. समस्या ये कि हम अपने शरीर के लिए इतना चेतना रखते हैं, We just live for our body. हम अपने शरीर के लिए जीते हैं। But I want to tell you, you are not a body. पर मैं आपको बता दूं, आप शरीर नहीं हैं। You are not body. आप शरीर नहीं हैं, You are a spirit. आप आत्मा हैं। You are a spirit man. आप आत्मा हैं। Amen? And God has created you और परमेश्वर ने आपको बनाया है so that you can live out of your spirit man. ताकि अपने उस आत्मिक मनुष्य से आप जिएं। In your spirit right now, इस समय आपकी आत्मा में you are as holy as Jesus. आप यीशु के जितने पवित्र हो, But you would not believe it. लेकिन आप इस बात को मानोगे नहीं। That's the problem. ये समस्या है, Because it has to be comprehended by the revelation of the Spirit. क्योंकि ये बातें आत्मा के प्रकाशन के द्वारा सीखी जा समझी In your spirit, you are absolutely sinless like God. अपनी आत्मा में आप संपूर्णता पाप मुक्त हैं, बिल्कुल परमेश्वर जैसे हैं। You are living in a sinless reality in your spirit man. आप एक पाप रहित हकीकत में जी रहे हैं अपनी आत्मा में इस समय। Okay. I don't want to complicate it. I want to make it very simple so that you understand. सरल बनाना चाहता हूं ताकि आप समझें। When in the beginning God said, "Let there be light," जब शुरुआत में परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो जाए, and in Hebrew it says, God said, "Light be." और इब्रानी में लिखा है कि उजाला हो गया, Sun and moon and stars and planets were not created till then. उस समय समुद्र माफ कीजिए, उस समय सूरज, चांद और सारे ग्रह बनाए नहीं गए थे। God hadn't created sun and moon. परमेश्वर ने उस समय सूरज को, चंद्रमा को नहीं बनाया था, But he said, "Light be." और उसने कहा उजाला हो जाए। You know what did he do? पता है उसने क्या किया? He released himself over every creation. उसने अपने आप को हर एक सृष्टि के ऊपर खोल दिया। This light is not this natural light. ये वो लाइट इस नेचुरल लाइट जैसी नहीं है। The Bible says God is light, बाइबल कहती है परमेश्वर ज्योति है, right? But I want you to know this. The Bible says even this universe, this cosmos cannot contain God. बाइबल कहती है ये पूरी जो सृष्टि है ये भी परमेश्वर को समा नहीं सकती। That's why the Bible says universe is continually expanding. इसीलिए बाइबल ये कहती है जो Not Bible, the science says साइंस कहती है जो सृष्टि है वो फैलती चली जा रही है। there is no end to it. It's even as you are here, the universe is expanding. इसका कोई अंत नहीं है। अभी जब हम यहाँ बैठे हैं तो यूनिवर्स ऑल फैल रहा है। So the entire cosmos, even the heaven of heavens cannot contain God, but your spirit can contain God. So सारा यूनिवर्स परमेश्वर को समा नहीं सकता, लेकिन आपकी आत्मा परमेश्वर को समा सकती है। Your spirit was created as a container of God. आपकी आत्मा परमेश्वर के लिए एक बर्तन की तरह बनाई गई है। Amen. Should I continue? And when God created Adam, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, the body was perfect. See, that's why we pay so much attention on our bodies. उसका शरीर तो एकदम सिद्ध था और इसीलिए हम बहुत ध्यान देते हैं अपने शरीर Now, पर। I'm not saying, okay, you might misunderstand it because religious people will despise body. I'm not talking about that. गलत ना समझे, क्योंकि जो धार्मिक लोग हैं वो शरीर को तुच्छ समझेंगे। Take good care of your body. अपने शरीर की अच्छी देखभाल करें, But you're not the body. लेकिन आप शरीर नहीं हो। Like you take care of your car, but you're not the car. जैसे आप अपनी गाड़ी की देखरेख करते हो पर आप गाड़ी नहीं हो। Right? You're not the car. आप गाड़ी नहीं हो। You're going to change that car one day, एक दिन वो गाड़ी बदलोगे
and buy a upper model car, और उससे अच्छी गाड़ी खरीदोगे, right? We're going to change this car one day, एक दिन हम भी ये गाड़ी बदलेंगे, and there is an indestructible model that is coming. और एक अविनाशी मॉडल है जो तैयार कर किया हुआ है हमारे लिए। The Bible says that immortality is going to swallow mortality. बाइबल कहती है अविनाशी जीवन विनाशहार जीवन को खा जाएगा। So you are not your body. आप ये शरीर नहीं हो, You are a spirit. आप आत्मा हो। Amen. So think about that. A person can be, you have all the organic foods and what? Alkaline water. एक व्यक्ति सारा ऑर्गेनिक खाना और अल्कलाइन वाटर सब कुछ ले सकता है अपने लिए, And you're doing whatever you can. जो कुछ करना संभव है But करें। if your spirit leaves your body, लेकिन अगर आपकी आत्मा ने आपके शरीर को छोड़ दिया your body is dead. तो शरीर मर गया। Your body can be perfect. आपका शरीर हो सकता है परफेक्ट हो, But understand this. सुनिए। It's the spirit that gives life to the flesh, not the other way around. जो आत्मा है वो शरीर को जीवन देता है, उल्टा नहीं है मामला। I'll say it again. It's your spirit that is continually giving life to your body. That's why you're alive right now. आपकी आत्मा लगातार आपके शरीर को जिंदगी दे रही है, जीवन दे रही है, इसलिए आप जिंदा हैं। Religion deals with your flesh. God deals with your spirit. धर्म का सारा लेन देन आपके शरीर से होता है, परमेश्वर का लेन देन आपकी आत्मा से है। Amen. So God created this body and everything is perfect. परमेश्वर ने शरीर बनाया आदम के लिए, सब कुछ बढ़िया है, Heart, kidneys, perfect. सारे अंग एकदम बराबर डाले, But Adam is still dead. लेकिन आदम तभी भी मरा हुआ था। Why? क्यों? Because the spirit has not entered their body. क्योंकि उसके शरीर में अभी आत्मा ने प्रवेश नहीं किया था। And then God और फिर परमेश्वर didn't create Adam like he created animals. परमेश्वर ने आदम को वैसे नहीं बनाया जैसे उसने जानवरों को बनाया था। He breathed the breath of life. उसने जीवन की सांस फूकी। And what makes God, that essence entered into Adam, and Bible says he became living. और जो बात परमेश्वर को परमेश्वर बनाती है वो जीवन आदम के अंदर प्रवेश किया और वो जीवित हो गया। Amen. He was saturated with Zoe life. वो जोई जीवन से भरा हुआ था। What is Zoe life? जोई जीवन क्या है? It's like light. वो ज्योति है। That's what we call glory. इसी को हम महिमा बोलते हैं। That's why Adam and Eve, they were covered with light. इसीलिए आदम और हवा महिमा से और प्रकाश से घिरे हुए थे। It was the Zoe life. वो जोई जीवन है। But God told them, लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा, if you're going to eat of this fruit, अगर इस फल से खाओगे you're going to die. तो मर जाओगे। And he disobeyed. He ate. What happened? और उसने बात ना मानकर खाया, क्या हुआ? The Zoe left him. जोई जीवन छोड़कर चला गया। Death was not created by God. मृत्यु परमेश्वर ने नहीं बनाई। Some people say, oh brother, he is the author of life and death, especially when it's funerals. कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर ही मृत्यु और जीवन का गढ़ने वाला है, No, जब that's- खासकर किसी की मृत्यु होती है तो। Bad theology. पर ये खराब सोच है। God is not the author of death. परमेश्वर God is the मृत्यु का- destroyer of death. परमेश्वर मृत्यु का रचने वाला नहीं है, परमेश्वर मृत्यु का नाश करने वाला Let है। me say that again. God is not the author of death. God is the destroyer of death. God considers death as his enemy. मैं दोबारा कहूंगा, परमेश्वर मृत्यु का रचने वाला नहीं, मृत्यु का नाश करने वाला है। परमेश्वर मृत्यु को अपना दुश्मन देखता है। Amen. Then you'll ask it, Pastor, why do we die? We died because the Zoe left Adam and we were made alive by Zoe. फिर कहते कि फिर पास्टर हम क्यों मरते हैं? क्योंकि जोई जीवन ने आदम को छोड़ दिया था, लेकिन हम उसके द्वारा जलाए गए हैं। Amen. That's why Jesus didn't come back to take us to heaven. He came back to again connect us back to Zoe life. इसीलिए यीशु जब आया तो हमें स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं आया, वो इसलिए आया ताकि हम जोई जीवन में जोड़ दिए जाएं। Amen. आमीन। He came. In him was what? Life. जब वो आया तो उसमें क्या था? जीवन था। Put John 10:10. Jesus said, the thief comes not but to steal, to kill and to destroy, but I have come to give you what? यूहन्ना 10:10 यीशु ने कहा कि चोर चोरी करने, हत्या करने और नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ।
Actually, that's not बहुतायत का जीवन पाओ. That's Zoe जीवन पाओ बहुतायत में. Jesus is saying, I have not come to give you a glimpse of Zoe. यीशु ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जोई जीवन की झलक दिखाने नहीं आया हूँ. Taste right now, बाकी heaven में मिलेगा. अभी चख के देख लो कैसा है, बाकी स्वर्ग में दूंगा. He's like, I have come to impart abundance of Zoe in your spirit man so that you can live exactly as I am living. उसने ये कहा कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि जोई जीवन की बहुतायत तुम्हारे अंदर डाल दूं ताकि तुम बिल्कुल वैसे जियो जैसे मैं जी रहा हूँ. Hear this. सुनिए, The antidote to sickness and diseases is not more fasting, more of doing this and more of doing that. The antidote to sickness and disease is the Zoe life of God. बीमारी और रोग का इलाज ज्यादा ये करना, ज्यादा उपवास करना, ज्यादा वो करना नहीं है. बीमारी और रोग का इलाज वो जोई जीवन है जो आपके अंदर है. How many have you seen a bug zapper in restaurants? They have a bug zapper. आपने वो मक्खी मारने के एक डब्बा सा होता है, देखा होगा रेस्टोरेंट में. There's a light उसमें लाइट होती है, and the insect will go, right? कीड़े उड़ते हैं उसमें आते हैं और मर जाते हैं. You have a bug zapper in your spirit man. आपकी आत्मा में भी एक ऐसा बग ज़ैपर है. Are you getting it? This light in your spirit is so much more abundant to kill every sickness, disease, virus, bacteria, infirmity that is on this earth. और ये जो लाइट आपके अंदर है वो इतनी शक्तिशाली है कि हर एक वायरस, बैक्टीरिया, रोग, बीमारी, जो कुछ आपके विरोध में आता है उसको नाश कर देती है वो लाइट. Amen? But the problem is that we have a soul. पर समस्या कहाँ पर है कि हमारे पास प्राण है. Soul is the bridge through which the life will flow to your body. प्राण वो ब्रिज है जिसके द्वारा वो परमेश्वर का जीवन हमारे शरीर तक आता है. You can, that's what Apostle Paul told Ephesians church. He said, Father, let them may know that the same power that raised Lord Jesus Christ from the dead is in them. पौलुस प्रेरित ये प्रार्थना करते हैं इफिसियों कलीसिया के लिए कि पिता इनको ये बता दें कि जिस जीवन ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया वही जीवन अब इनके अंदर है. Amen? Like the latest radiation and latest laser operation is in your spirit. वो जो That light can cut every tumor. That light can kill every cancer. That light can kill every infirmity if you can become aware of this river that is flowing in you. वो लेटेस्ट रेडिएशन जो मेडिकल साइंस के पास है, लेटेस्ट जो भी तकनीक उनके पास आई है, वो लाइट, वो जीवन पहले से आपके अंदर है ताकि हर एक ट्यूमर, हर एक कैंसर, हर एक वायरस को वो मार दे. Amen? And your heavenly Father, see, that's why the Lord wants us to know it, what we possess, what we have. इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम जान लें हमारे पास क्या है, So that we don't beg for God to move. ताकि हम परमेश्वर से भीख ना मांगे कि वो कुछ करे. I think most of us know this scripture. For greater is He who is in me than in the world. ज़्यादातर लोग ये आयत जानते हैं कि जो मुझ में रहता है वो बड़ा है उससे जो दुनिया में है. Okay. Where is cancer? कैंसर कहाँ है? In the world. दुनिया Where में. is God? परमेश्वर कहाँ है? In you. हमारे अंदर. Where is the solution? Not in the world. समाधान कहाँ है? हमारे अंदर है, दुनिया में नहीं. Not in a bottle. किसी दवाई में नहीं है, Not in a pill. किसी गोली में नहीं है. Okay. I'm not saying don't go to doctors. Don't do that. I'm not saying that. But what I'm saying is, the answer is in your spirit man. मैं ये नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर के पास न जाएं, दवाई लेने. मैं ये कह रहा हूँ कि जो समाधान है वो आपके अंदर है. He who is in you is greater than he who is in the world. वो जो आपके अंदर रहता है वो महान है उससे जो दुनिया में है. That's the beauty. Jesus lived as an ordinary man being anointed by the Holy Spirit. यही खूबसूरती है कि यीशु एक साधारण मनुष्य की तरह जिया जिसको पवित्र आत्मा ने अभिषेक दिया था. And then in John 20 he comes to disciples and he says, as the Father has sent me, so am I sending you. और यूहन्ना 20 में वो चेलों के पास आके कहता है जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही अब मैं तुम्हें भेजता हूँ.
That means इसका मतलब we exactly have what Jesus had. जो कुछ यीशु के पास था, अब वो सब कुछ हमारे पास है. Do you know, if you read all the Gospels, Jesus never, not once, prayed to the Father to heal anyone. अगर आप सारे gospel पढ़ लेंगे, आप देखेंगे एक बार भी यीशु ने पिता से नहीं कहा कि किसी को चंगा करना है. In John chapter 5 verses 25-26, he says, as the Father has life in himself, so he has given life to the Son. And he can freely give it to whomever he wants. यूहन्ना 5:25 में यीशु ने कहा, जैसे पिता में जीवन है, उसने वो जीवन पुत्र को दिया है. अब आजादी से पुत्र जिसको चाहे उसको वो जीवन दे सकता है. The thing is, Jesus knew what he possessed. यीशु को पता था कि उसके पास क्या है. We don't know what we have. हमें नहीं पता हमारे पास क्या है. So Peter and John are walking, So यूहन्ना और पतरस जा रहे हैं, and there is this crippled man, और एक आदमी है जो क्रिपल्ड है, and he was looking at them, और वो उनको देख रहा था. and Peter says, look at me. और पतरस ने कहा, देखो हमें. Okay, now again, some people might get offended. कुछ लोग नाराज हो सकते हैं. Peter didn't say, look at Jesus. पतरस ने ये नहीं कहा कि यीशु की ओर He देखो. said, look at me. उसने कहा हमारी ओर देखो. Oh, Peter is taking glory. पतरस तो महिमा चुरा रहा है. He should have said, look at Jesus. उसको कहना चाहिए था यीशु की ओर देखो. Some people will look at Jesus when they look at you. कुछ लोग यीशु को तब देखेंगे जब वो आपको देखेंगे. You know why? पता है क्यों? Because you are his body. क्योंकि आप उसकी देह हैं. He says, if anyone receives you, they have received me. उसने कहा जो कोई तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता And you है. know, Peter says something that's so powerful. He says, silver and gold have I none. पतरस ने कुछ बहुत ही शक्तिशाली कहा, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, He said, but what I have, लेकिन जो मेरे पास है, what I have, जो मेरे पास I है, give you. मैं तुझे वो देता हूँ. Rise up and walk. उठ और चल फिर. But I have a good news. पर अच्छी खबर है मेरे पास आपको. What Peter had, जो you पतरस के have. पास था वो आपके पास है. Amen. What did he have? He had life. जोई जीवन. It's this life that can straighten out crippled legs. ये वही जीवन है जो मुड़े हुए पांव को सीधा कर सकता है. You know, we are seeing that happening. Last Sunday, there was a man who was crippled from 20 years. पिछले संडे की बात है, एक व्यक्ति जो 20 साल से इनके पांव मुड़े हुए थे, He came to church. वो कलीसिया आए, God completely healed. Walked पूरी तरह after ठीक हो 20 गए, years. चल कर गए यहाँ से. Amen. Jesus, that's why he's the mediator. He came to plug us back to the source of life. He came to plug us back to the Father so that the same life that flows in Jesus will flow in us. इसीलिए यीशु मध्यस्थी के रूप में हमें वापस पिता से जोड़ने के लिए आया, ताकि जो जीवन पिता में है वो हमारे अंदर भी बहे. Amen. I haven't ever looked at a tree and said, man, what a beautiful branch, what a beautiful vine and what an ugly branches. मैंने कभी किसी पेड़ को देखकर ये नहीं कहा कि इसका तना तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो टहनियाँ बहुत ही बेकार हैं. Isn't that crazy that we identify with our weaknesses so much? हैरानी की बात है, अपनी कमजोरियों को हम इतना जानते हैं, And we don't identify what Christ has done for us. लेकिन जो मसीह ने हमारे अंदर कर दिया उसको हम नहीं जानते. And see, you know, religion is very good at putting things in future which you can have now. और ध्यान से सुनिए, धर्म बहुत अच्छा है इस बात में कि जो कुछ आपके पास अभी है उस सब को वो भविष्य में डाल देता है कि एक दिन आपको मिलेगा. So many people have come to us and they said, somebody told us that the baptism of Holy Spirit, that you don't get baptism of Holy Spirit so easily. You have to prepare and pray and fast. Then in the future, I said, you can have the baptism of Holy Spirit now.
कोई मेरे पास आया और कहा कि हमें तो सिखाया कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इतनी आसानी से नहीं मिलता, आपको अपने मन को तैयार करना पड़ता है, बहुत प्रार्थना करनी पड़ती है, फिर किसी दिन भविष्य में मिल जाएगा। मैंने कहा अभी मिल सकता है, ये तोहफा है, It's a gift. तोहफा है। Like everything that the Father has given us is a gift. जो कुछ पिता ने हमें दिया है वो तोहफा है। In John 15, Jesus said, I am the vine and you are the branches. यीशु ने यूहन्ना 15 में कहा कि मैं दाख लता और तुम मेरी टहनियां हो। But the beautiful thing is, अच्छी बात ये है, the same life that flows in the vine flows in the branches. जो जीवन उस दाख में बह रहा है वही उसकी टहनियों में भी है। Amen? That's why it's very important to build our awareness that we are already, not we will one day, you are already united with God. इसीलिए अपनी चेतना को इस बात पर लेना बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि एक दिन, लेकिन ये कि अभी इसी समय मैं परमेश्वर के साथ एक हो चुका हूँ। You know, I was born in a Hindu family, right? मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ। When I got saved, जब मैंने उद्धार पाया, and I started hearing the Lord very clearly. मैंने प्रभु को बहुत साफ सुनना So I शुरू। asked him a question one day. मैंने उससे एक सवाल किया एक I said, दिन Lord, what's Christianity? कि प्रभु मसीहत क्या है, Because everyone has their own definition about it. क्योंकि हर एक की अपनी परिभाषा है उसकी। And what he told me, I want to tell you. जो उसने मुझे कहा मैं आपको बताता हूँ। He said the union of God and man is Christianity. उसने कहा परमेश्वर और मनुष्य का एक हो जाना क्रिश्चियनिटी है। Okay, so know this. So the main reason Jesus came was not that you will go to heaven, but he came for our union. प्रमुख कारण जिसके लिए यीशु आया वो ये नहीं कि हम स्वर्ग जाएं एक दिन, लेकिन इसलिए ताकि वो हमें आज पिता के साथ एक कर दे। He took my position उसने मेरी जगह ले ली and gave me his position. और मुझे अपनी जगह दे दी। Amen? आमीन। He came, he became a son of man so that I can become a son of God. वो आया और वो मनुष्य का पुत्र बन गया ताकि मैं परमेश्वर का पुत्र बन सकूं। And the Bible says, as many as believed in his name, to them he gave the power to become what? The sons of God, who are not born of flesh, not born of the will of man, but who are born of God. और बाइबल कहती है जितनों ने उस पर विश्वास किया वो परमेश्वर के पुत्र बने। वो मनुष्य की इच्छा के अनुसार पैदा नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पैदा हुए हैं। Amen. Hina put that. I want to show you what Jesus. There is this exchange that happened. He took our place and gave us His inheritance. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक अदला बदली हुई जहाँ पर उसने हमारा स्थान ले लिया और हमें हमारी विरासत उसमें दे दी। Right? Jesus, He took my sin यीशु ने मेरे पापों को ले लिया and gave me His righteousness. और मुझे अपनी धार्मिकता दे दी। He took my lack and gave me His abundance. उसने मेरी कमी और घटी ले ली और मुझे अपनी बहुतायत दे दी। He took my anxiety and gave me His peace. मेरे तनाव को ले लिया और अपनी शांति मुझे दे दी। Amen. He took my sickness and gave me His health. मेरी बीमारियों को ले लिया और अपना स्वास्थ्य मुझे दे दिया। He took my addiction and I got His self-control. उसने मेरी बुरी लतों को ले लिया और मुझे अपनी क्षमता दे दी कि मैं अपने So पर if you are नियंत्रण saying, रखूं। I don't have self-control, Pastor. अगर आप कोई कहता है कि मैं अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता हूँ, मैं But Jesus who lives in you, He has the perfect self-control. लेकिन जो यीशु आप में रहता है उसको अच्छा नियंत्रण है अपने ऊपर। See, that's why grace is not just unmerited favor. इसीलिए अनुग्रह सिर्फ ऐसी तरफदारी नहीं है। You can do जिसके आप लायक ना unmerited थे। favor to a beggar. You can do unmerited favor to a stranger. आप किसी भिखारी या किसी अनजान व्यक्ति पे तरफदारी कर सकते हैं। Grace is what अनुग्रह है you cannot do, the Son of God does through you. That is what grace is. अनुग्रह ये है जो आप नहीं कर सकते वो परमेश्वर का पुत्र आपके द्वारा करता है। So when you're not able to pray, तो जब आप प्रार्थना नहीं कर and पाते you say, Father, I want grace, और आप कहते हैं पिता मुझे अनुग्रह चाहिए, the one who lives in you prays through you. वो जो आपके अंदर रहता है आपके द्वारा प्रार्थना करता है। He empowers you to वो pray. आपको सशक्त करता है कि आप प्रार्थना करें। The Bible says what man could not do, God did by sending His own Son. बाइबल कहती है जो मनुष्य ना कर सकता था वो परमेश्वर ने कर दिया अपने पुत्र को भेजकर। Amen. So when you're not able to do anything,
जब आप कुछ करने में असमर्थ हो, when you're saying, I have tried, I'm not able to read the Bible, I cannot pray, I'm not able to do that, ask grace. Grace, abundance of grace is available so that the one who lives in you will do it through you. जब आप कहते हैं मैंने बहुत प्रयास किया, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाता, मैंने बहुत प्रयास किया, मैं ये नहीं कर पाता, आप अनुग्रह मांगे, क्योंकि जो आपके अंदर रहता है वो सब कुछ कर सकता है। You know, I was telling you one time when I was casting out a demon, एक बार and मैं- it's one of my favorite stories. मैं बता रहा था एक बार कि मैं जब दुष्ट आत्मा निकालने गया, और ये मेरी बहुत पसंदीदा कहानियों में से है, Because the day you realize this, you will never live out of your own strength or your weaknesses. जिस दिन आपको ये पता लग गया, आप अपनी कमजोरियों के भरोसे नहीं जिएंगे, अपने अच्छे कामों के बलबूते नहीं जिएंगे। So I was casting out a demon, and that demon spoke from that woman, and that demon said, "You cannot cast me out." और मैं दुष्ट आत्मा को आदेश दे रहा था, उसने मुझसे कहा कि उस स्त्री के द्वारा उस दुष्ट आत्मा ने मुझसे कहा, तू मुझे नहीं निकाल सकता। I said, "You're right, मैंने कहा तू सही कह रही है, but the one who lives in me can." लेकिन जो मेरे अंदर रहता है वो तुझे निकाल सकता है। And instantly the demon left her. और उसी समय दुष्ट आत्मा चली गई। Apostle Paul says, in a way, our strength, our ability is of God. पौलुस प्रेरित कहते हैं हमारा जो बल है, जो हमारी क्षमता है, वो परमेश्वर की है। Amen? You're not living with your own strength anymore. आप अपने बलबूते नहीं जी रहे अब। Some people say, "Oh, वो जो बंदा है ना, oh, he has such convincing power. If he comes to the Lord, he'll save so much people." No. कुछ लोग कहते हैं कि वो जो इंसान, that guy can convince anybody if he comes to the Lord, वो बहुत को बचा लेगा, पर ऐसा नहीं The है। kingdom doesn't operate because of our strengths. Kingdom operates because of grace alone. राज्य हमारी मजबूती के बलबूते नहीं चलता, राज्य अनुग्रह के द्वारा चलता In है। fact, the people who think, "Oh, I'm amazing at convincing," you'll see that they save 0 souls. पर जो लोग ये सोचते हैं कि जी मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ, किसी को भी राजी कर लूंगा किसी बात के लिए, वो किसी को नहीं बचा पाते। Because when they think, "I can," जब उनको लगता है मैं कर सकता हूँ, then there is no grace. तो अनुग्रह नहीं है फिर। But when they say, "I cannot," जब कोई कहता है मैं नहीं कर सकता, Jesus says, "I can. तो यीशु कहता है मैं कर सकता हूँ, I can. मैं कर सकता I live in you, हूँ, मैं तुम्हारे अंदर and रहता I हूँ, can do it through you." और तुम्हारे द्वारा मैं कर सकता हूँ। Amen? Jesus lived without sickness or disease. यीशु बिना बीमारी और रोग के 5 more जिया। minutes, then I'll close. Just pay attention. ध्यान दीजिएगा। And I've told you, the Lord has told me that a time is coming where there will be no sick people in the church, and I am absolutely believing for that. I want to possess that. Imagine you living on this earth absolutely sickness free in the name of Jesus, and that is possible not because of the diet you have, not because of your exercises, but because of the Zoe life of God that is in your spirit man. और पिता ने जैसा मुझसे कहा कि वो समय आ रहा है जब मेरी कलीसिया में कोई भी बीमार ना रह जाएगा, सब चंगे हो जाएंगे और उस जोई जीवन को जीने लगेंगे। कल्पना कीजिए वो जीवन जहां पर आप जीवन जीते हैं स्वस्थ, हर रोग और बीमारी से आज़ाद होकर के, इसलिए नहीं कि आप क्या खाते हैं, लेकिन इसलिए कि वो जोई जीवन आपके अंदर से बह रहा है। Amen. And recently I was with leaders and I was teaching them. I'm telling you this great deception happening about diet, wherein people they have more faith in their food than they have faith in the broken body of Jesus. और बहुत से लोग इस धोखे में पड़ रहे हैं जहां वो डाइट पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन उनको बहुत भरोसा है जो खाते हैं उस पर, लेकिन यीशु की देह जो हमारे लिए तोड़ी गई उस पर भरोसा नहीं है। No, I'm not saying go ahead और पूरे दिन कचौड़ी, आलू, समोसे, ठूसो. No, that is not what I'm saying. I'm not asking you to eat unhealthy food all the time. Eat good food. अच्छा खाना खाओ, But it's not your food that sustains. The Bible says it's your spirit that sustains your body. आपका खाना नहीं है जो आपको स्वस्थ रखता है, लेकिन आपकी आत्मा है जो आपको स्वस्थ रखती है, जो आपको जिंदा Amen. रखती है। And maybe someday I'll give a teaching on that, but just to give you a glimpse, your food and your exercise produces fitness, not health. Fitness. I can look fit. A person can look fit and can be sick. A person cannot look fit and can be healthy. Don't be deceived. 6 packs, muscles doesn't mean health all the time. एक व्यक्ति
दिखने में फिट लग सकता है, लेकिन हो सकता है वो अंदर बीमार हो, उसका शरीर बीमार हो। इसीलिए सिक्स पैक्स और एकदम कटकाठी में ठीक वैसा दिखना वो जरूरी नहीं कि हेल्थ है, स्वास्थ्य है। Health is a blessing of the Lord. स्वास्थ्य एक आशीष है परमेश्वर की ओर से। To live long, if you have to live long with your own strength, that will be a burden, that will be a curse. अगर अपने बलबूते लंबा जीवन जीना हो तो बहुत ही श्राप जैसा होगा वो। The word of God says, with long life I will satisfy you. He says, I will do it. You don't have to do it. You just look at the broken body of my son. I will bless you with a long life. परमेश्वर का वचन कहता है कि दीर्घ आयु से, लंबी आयु से मैं तुझे तृप्त करूंगा। तुझे नहीं करना है, तुझे सिर्फ मेरे पुत्र की उस टूटी हुई देह की ओर देखना है। मैं तुझे दीर्घ आयु दूंगा। Amen. When I gave that teaching, there was a lot of confusion because some people were like, what are you saying? जब मैंने सिखाया था आगों में तो कुछ लोग परेशान हो गए कि आप क्या कह रहे हैं। You see, all the super rich guys, they have alkaline water, they have their gluten-free bread. What else? And go to hospitals, you won't find more poor people there. It's not your food that brings health. जब लोग धनवान हैं, जो धनवान होते हैं, वो अपने खाने पर देखते हैं, वो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं, अल्कलाइन पानी पीते हैं, फिर अस्पतालों में जाके देखें तो वही लोग वहाँ पे मिलते हैं। आपकी डाइट नहीं है जो आपको जिंदा रखती है, जो आपको बचा के रखती है। Some people are like, oh man, people are dying, cancers are happening because so much of pesticide in our food. Jesus said, even those who believe, even if they eat or drink any deadly thing, it will not harm them. The covenant to protect us is in God's hand. कुछ लोग कहते हैं कि हमारे खाने में इतना पेस्टिसाइड, इतना कीटनाशक मिला हुआ है, वो खा के लोग बीमार हो रहे हैं। यीशु ने कहा, जो मुझ पे विश्वास करता है, अगर वो जहर भी पी लेगा उसको कोई हानि ना होगी। Amen. I mean, like, where will you run from this world? Think about that. कहाँ भाग कर जाओगे सबसे, सोच के देखो। Okay, चिकन में पेस्टिसाइड है, चिकन छोड़ दो। सब्जी में पेस्टिसाइड है, सब्जी छोड़ दो। राइस ऐसा आ रहा है, राइस खाना छोड़ दो। पास्टर ने कहा ये छोड़ दो। हवा दूषित है, सांस लेना छोड़ दो। The Bible says righteous will live by faith. बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेंगे। Amen. Do you know there is in scripture that says it's our food? Every time Bible talks about health, it talks about your heart. एक भी आयत नहीं जो कहती है कि खाने के भरोसे हम जिंदा रहेंगे। जब कभी स्वास्थ्य की बात हुई है, हृदय की बात की गई है। Amen. The Bible says hope deferred makes the heart sick, makes the bones sick. बाइबल कहती है जब आशाहीन हो जाए एक मनुष्य तो वो हृदय को बीमार कर देता है। What is that? That is cancer. What is happening in all around the world? People have no hope. क्या हो रहा है दुनिया में? निराशा फैली है लोगों में। I loved what Mahajan auntie said today. She's 72 and she said, I am full of hope. Come on. 72 and full of hope. मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुन के जो महाजन आंटी ने कहा, 72 वर्ष की आयु में वो कह रही है मैं आशा से भरी हूँ। I'm telling you, that is a different spirit. That is the spirit of Caleb. वो एक अलग आत्मा है, वो केलेब का आत्मा है। Caleb went to Moses when he was 80 and said, come on, give me my mountain. I want to go ahead and overcome my mountain. कैलेब गया 80 साल की उम्र में और कहा कि मुझे मेरा पहाड़ दो, मैं जाकर उस पर राज करना चाहता हूँ। You need to renew your mind. आपको अपना मन नया करना जरूरी है। If you can get old, but doesn't mean your bones have to pain. Doesn't mean that your eyes will dim. The Bible says Moses was 120. His eyes were not dim, nor his natural forces abated. He was strong. He climbed mountain when he was 120.
आप उम्र में बढ़ें वो तो अच्छा है, लेकिन किसी की हड्डियां दर्द हो और नजर कमजोर हो ये जरूरी नहीं है। बाइबल बताती है कि जब मूसा 120 साल का था तब वो पहाड़ पर चढ़ के गया परमेश्वर से मिलने के लिए। Amen. But what has media like? See again this information. We believe the information. Oh man, अब तो हमारी एज हो गई है, हाँ हमारा हार्ट भी ऐसा होता है, no. We are people who are living under the blessing. We are a different breed. We are different people. We are not the people of this world. मीडिया जो झूठ फैला रहा है कि उम्र बढ़ रही है और लोग देखते हैं कि जी कमर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, जरूरी नहीं है वो सब हमारे साथ होने के लिए, क्योंकि हम एक अलग प्रजाति के, एक अलग श्रेणी के लोग हैं। Amen. आंटी दिखा रही है हाथ घुमा के, मेरा हाथ चलता है हर जगह, सुसा। Come on man, that's God's people. ऐसे होने चाहिए परमेश्वर के लोग। Amen. Let me open a scripture. I just got the scripture in my spirit and I want to release it over you. एक आयत है जो मेरी आत्मा में आई है, मैं आपके ऊपर बोलना चाहता हूँ। Hallelujah. Are you ready? Deuteronomy 33:25. व्यवस्था विवरण 33 उसका 25। Deuteronomy 33:25. Hallelujah. Your sandals shall be iron and bronze as your days. As your days. So shall your strength be. That means when you grow in days, your strength will not go down, your strength will go up. As we are growing, not only in age, we are also growing in our strength. और यहाँ वचन कह रहा है तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति भी होगी। जैसे जैसे आपके दिन बढ़ेंगे आपकी शक्ति कम नहीं होगी, आपके दिनों के साथ आपकी शक्ति, आपका बल बढ़ता चला जाएगा। Amen. So when people say, oh, you are growing older, say, no, I am growing stronger. I am growing stronger. Amen. As my days be, so shall my strength be in Jesus' name. तो जब कोई आपसे कहे कि तुम उम्र में बढ़ रहे हो तो बोलो नहीं, मैं शक्ति में बढ़ रहा हूँ। जैसे तुम्हारे दिन है वैसे तुम्हारी शक्ति भी होगी। Amen.